औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर एएमआई मीटर प्रोग्राम ना हो तो सोलर यूनिट का बिल भी आ सकता है। क्या ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट यूनिट को एज इंपोर्ट यूनिट कंसिडर किया जाता है अगर एएमआई मीटर प्रोग्राम ना हो? जी, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर एएमआई मीटर बाई डायरेक्शनल के तौर पर प्रोग्राम ना किया जाए तो सोलर के जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उनको एज ए इंपोर्ट कंसिडर किया जाता है, की वजह से रॉन्ग बिल इशू होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मोर देन 95% लोग जो हैं उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं। कुछ लोग कहते हैं सोलर को बंद कर दो वरना रॉन्ग बिल इशू होगा। एक बंदा जिसने 10-15 लाख रुपया सोलर पे लगाया है उसने सोलर बंद करने के लिए नहीं लगाया। और इस तरह की बहुत सारी बातें मुख्तलिफ लोगों से सुनने को मिली। हकीकत जानने के लिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिडायरेक्शन मीटर की। यूनिडायरेक्शन मीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। अब यूनिडायरेक्शन मीटर की जब तक प्रोग्रामिंग ना हो उस वक्त तक उसको ये पता नहीं चलता कि इंपोर्ट यूनिट कौन से हैं और एक्सपोर्ट यूनिट कौन से हैं। वो एक्सपोर्ट यूनिट को भी एज ए इंपोर्ट यूनिट कंसिडर करता है और उनको इंपोर्ट यूनिट में शामिल कर लेता है। बेसिकली ये यूनिडायरेक्शन मीटर जो है ये इंपोर्ट रीडिंग जो है उसको मेजर करने के लिए होता है, जिसकी वजह से रॉन्ग बिल इशू होता है। अब देखते हैं अगर यूनिडायरेक्शन मीटर प्रॉपरली प्रोग्राम ना हो तो क्या इम्पैक्ट आता है। वो एक्सेस यूनिट जो सोलर जनरेट करता है और ग्रिड को वापस एक्सपोर्ट करता है वो एज ए इंपोर्ट जो है और वो कंजम्पशन के तौर पर यहाँ पे कंसिडर होते हैं। जब एक्सपोर्ट यूनिट एज ए कंजम्पशन अकाउंट होते हैं उनकी वजह से रॉन्ग बिल इशू होता है। यूनिट्स को कैसे अकाउंट करता है उसको देखते हैं। बेसिकली ये रिकॉर्ड यूनिट को करता है जो इंपोर्ट यूनिट होते हैं और जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सोलर से जिसको हम एक्सपोर्ट यूनिट कहते हैं, ये उन दोनों को प्लस करके एज ए कंजम्पशन यूज करता है। अब देखते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर क्या होता है। बाई डायरेक्शनल मीटर बेसिकली बोथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, यानी ये इंपोर्ट जो ग्रिड से होती है उसको भी काउंट करता है, जो एक्सपोर्ट फ्रॉम सोलर होती है ये उसको भी काउंट करता है। अगर यूनिडायरेक्शनल मीटर प्रॉपरली प्रोग्राम हो तो जो सोलर से एक्सेस यूनिट जनरेट होते हैं वो उनको एज ए एक्सपोर्ट कंसिडर करता है। बाई डायरेक्शनल मीटर कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को काउंट करता है? रिकॉर्डेड यूनिट यहाँ पे कौन से काउंट होते हैं? जो इंपोर्ट यूनिट फ्रॉम ग्रिड होते हैं उसमें से एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर जनरेट करता है और एक्सपोर्ट करता है वो माइनस हो के नेट यूनिट यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं और उनके मुताबिक बिलिंग होती है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अगर एक सोलर 1000 यूनिट जनरेट करता है और 400 यूनिट उसमें से यूज कर लिए जाते हैं तो एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो 1000 माइनस 400 600 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट है। और वही कस्टमर इंपोर्ट यूनिट 700 करके अपनी प्रेमिसेस पे यूज करता है तो यहाँ पे यूनिट डायरेक्शन होने की वजह से रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे होती है। इंपोर्ट यूनिट 700 है प्लस पोर्ट यूनिट 600 है, ये 1300 को कंजम्पशन के तौर पर यहाँ पर अकाउंट करेगा। वेयर एज इसकी जो करेक्ट कैलकुलेशन है वो ऐसे होनी चाहिए, इंपोर्ट यूनिट माइनस एक्सपोर्ट यूनिट, इस हिसाब से 100 यूनिट का बिल कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। इसी चीज को हम बिल में देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसको देखने के बाद उसका जो कस्टमर है वो इंतहाई परेशान खड़ा हुआ है। इस कस्टमर का जो बिल है ये 3 माह में 2,01,522 रुपए का मोलेट हो गया। यहाँ पे सोलर लगाने के बाद उसकी कंजम्पशन जो आई है वो 1248 यूनिट काउंट हुए हैं मार्च के महीने में। इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगर ये मीटर प्रॉपरली प्रोग्राम्ड हो तो फिर इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। फिर इसकी नेट कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट होंगे और इसको
1300 यूनिट की बजाय फिर 100 यूनिट का बिल आएगा। अब हम देखते हैं एक बिल जिसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग के बाद इस कस्टमर को 24,496 का क्रेडिट बिल इशू हुआ, जिसकी वजह से वो कस्टमर हैप्पी मूड में है क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना नहीं पड़ेगा। उसकी जो क्रेडिट अमाउंट है वो वार्ता की तरफ ड्यू है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग ना होने की वजह से रॉन्ग बिल कैसे इशू होता है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। जो हमारी गिवन एग्जांपल है जिसमें रॉन्ग कैलकुलेशन जो है वो 1300 यूनिट की है। सपोज अगर हम 50 रुपीज पर यूनिट का रेट लगाएं तो इस कस्टमर को 65,000 रुपीज का बिल इशू होता है। वेयर एज इसका जो करेक्ट बिल 50 रुपीज के हिसाब से बनता है वो 5,000 रुपीज बनता है। इस कस्टमर ने सोलर ना लगवाया होता तब इसका बिल कितना बनता था, 700 यूनिट जो उसने इंपोर्ट किए हैं और 400 यूनिट जो उसने एक्सपोर्ट किए थे वो भी उसको फिर इंपोर्ट करने पड़ने थे। उसको 55,000 का बिल पे करना था इंस्टेड ऑफ 65,000 अगर सोलर पैनल ना लगा होता। अब देखते हैं बाई डायरेक्शन मीटर के कुछ बेनिफिट क्या हैं। बाई डायरेक्शन मीटर जो है ये इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को मेजर करता है और ये बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है। बाई डायरेक्शन मीटर जो है इसकी वजह से एक्यूरेट बिलिंग होती है नेट कंजम्पशन की बेस पे, और एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो मिस्टेकली इंपोर्ट के तौर पर इसमें रिकॉर्ड नहीं होते बल्कि वो अलहदा रजिस्टर में एज एक्सपोर्ट यूनिट वो यहाँ पे काउंट होते हैं। इसकी वजह से सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है, ना बिल की करेक्शन करनी पड़ती है, ना इन एडजस्टमेंट की वजह से रॉन्ग रिपोर्टिंग जो है वो जनरेट होती है। अब देखते हैं एक ऐसा बिल जिसमें कस्टमर को एडजस्टमेंट देना पड़ी यूनिडायरेक्शन मीटर को प्रॉपर प्रोग्राम ना होने की वजह से। उसकी वजह से किस किस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और क्या क्या नुकसान हुए वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस बिल में ये एडजस्टमेंट यहाँ पे शो हो रही है 1,06,723 रुपए की, जिसमें किस किस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, एम्प्लॉय को इसमें अनड्यू वर्क करना पड़ा जिसकी वजह से सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कम हुई। रिपोर्टिंग में ये फिगर बिल एडजस्टमेंट के तौर पर जिसकी वजह से एक्चुअल रिपोर्टिंग इशू ना हुई बल्कि इन एडजस्टमेंट ने उन रिपोर्ट्स को अब नॉर्मल कर दिया। अब ये देखने के लिए यूनि डायरेक्शनल मीटर और बाई डायरेक्शनल मीटर कैसे वर्क करता है, क्या उसकी वर्किंग है, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट जमा होते हैं, कैसे एक्सपोर्ट यूनिट को इंपोर्ट के तौर पर मीटर काउंट करता है। हम देखते हैं एक यूनि डायरेक्शन मीटर को, फिर उसको बाई डायरेक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों के रिजल्ट में क्या फर्क आता है। अब हम ये देखते हैं कि फिजिकली तौर पर मीटर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रीडिंग कैसे अलहदा होती है। ये यहाँ पे करंट डेट जो है 17 मई यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे ये करंट टाइम है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये इंपोर्ट के टोटल यूनिट यहाँ पे शो होते हैं क्योंकि एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है। यहाँ पे एक्सपोर्ट के टोटल यूनिट शो हो रहे हैं, एरो की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे पीक टाइम के इंपोर्ट के यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पे पीक टाइम के एक्सपोर्ट के यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे इंपोर्ट के ये ऑफ पीक के यूनिट डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑफ पीक के यूनिट डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी मीटर की एक दिन पहले की ये वीडियो है जब ये मीटर बाई डायरेक्शन नहीं था। ये करंट डेट है उस दिन की। यहाँ पे करंट टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे ये टोटल यूनिट डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये पीक आवर के यूनिट हैं, यहाँ पे ये ऑफ पीक आवर के यूनिट हैं, और इसी चीज को मैंने इस स्लाइड में डिस्प्ले किया है। और यहाँ पे ये करंट मीटर नंबर इस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में यहाँ पे ये मीटर नंबर शो हो रहा है। अगर हम इस डाटा को देखें, ये 16 मई की रीडिंग थी और ये सारा डाटा जो है ये इंपोर्ट यूनिट को यहाँ पे शो कर रहा था। इसको आप वीडियो से वेरीफाई कर सकते हैं। वे 17 मई को जब ये बाई डायरेक्शन मीटर हुआ तो इसने टोटल यूनिट को
बाइफरकेट कर दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट में। और यही चीज यहाँ पे आप सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में भी देख रहे हैं। प्रोग्रामिंग से पहले का जो डाटा था वो भी यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शक्ल में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम देखना चाहते हैं सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में कैसे एक्सपोर्ट यूनिट इंपोर्ट के तौर पर काउंट होते हैं यूनिडायरेक्शनल मीटर में। इसके लिए मैं एक मीटर को बाई डायरेक्शनल करता हूँ। मैं उससे पहले इसके जो यूनिट हैं KWH वो मैं एक एक्सेल शीट में इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इस वक्त एक्सेल शीट पे आज की डेट है 26/5/2025 और टाइम है 11:36। यहाँ पे इंपोर्ट के पीक के यूनिट हैं 642, आप पीक के हैं 4514, टोटल हैं 5156। यहाँ पे जाके मैं मीटर को बाई डायरेक्शनल की कमांड देता हूँ। यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर करता हूँ। ये बाई डायरेक्शनल की कमांड अंडर प्रोसेस है। जैसे ही ये कमांड कंप्लीट हुई, यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट सेपरेटली डिस्प्ले हो गए। मैं यहाँ से डेटे को एक्सेल शीट में इंटर करता हूँ, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट यूनिट देखने के लिए अपनी जो स्क्रीन है इसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। एक्सेल शीट में डाटा इंटर करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि इंपोर्ट की जो रीडिंग है वो 3312 कम हुई, जबकि एक्सपोर्ट की जो रीडिंग है वो 3312 इंक्रीज हुई। इसी तरीके से अगर टोटल को देखें तो टोटल में इंपोर्ट की जो रीडिंग है 5156 से कम होके 1841 हुई। इससे 3315 यूनिट कम हुए और वही रीडिंग एक्सपोर्ट में टोटल के तौर पर नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शो करें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डिस्कस करें। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।